जी बिल्कुल, कहा जा सकता है कि यहाँ पर जो प्रशासनिक जो अधिकारी यहाँ पर जो हैं वो इस पूरी कार्रवाई को लेकर कहा जा सकता है कि काफ़ी जो हैं वो यहाँ पर व्यस्त यहाँ पर जो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो सीजिंग की जो कार्रवाई है वो की जा चुकी है। एक बार फिर से यहाँ पर जो नगर पालिका के ईओ है क्या कुछ कह रहे हैं, जरा हम सुनते हैं। समय सीमा पूर्ण होने के पश्चात में एक दिवस का अतिरिक्त इनको समय दिया गया और आज सुबह नगर परिषद प्रशासन द्वारा सड़क सीमा में जो भी अवैध रैंप सीढ़ियाँ बना रखी थी उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको हटाया गया। साथ ही 3 बिल्डिंगों को हमने सीज किया गया है, जिनमें एक कॉम्प्लेक्स में 6 शॉप्स बनी हुई थी और एक कॉम्प्लेक्स में 2 शॉप बनी हुई थी और उनको डिमोलिश करके उनको सीज कर दिया गया है। एक बिल्डिंग थी जिसको न्यायालय से अस्थायी राहत मिली थी, उसके ऊपर न्यायालय से जैसे ही निर्णय हो जाता है उसके पश्चात उस पर कार्रवाई की जाएगी। और शहर के अंदर अन्य जितने भी स्थान हैं जिनके ऊपर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है, नगर परिषद नियमित रूप से कार्रवाई करते हुए सभी स्थान जहां पे ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है और अतिक्रमण है उनको ये तो कह रहे हैं कि हम काफी सालों से यहाँ पर हैं, अब कार्रवाई क्यों हो रही है? नहीं सर, कार्रवाई नियमित रूप से होती रहती है। हर हम 1-2 माह के अंदर हम जैसे जो भी 1-2 माह के जो भी स्थान है उन पे कार्रवाई होते हैं और इनके ऊपर अगर जिस प्रकार से अगर इनका ये कहना है तो अभी कुछ 4-5 महीने पहले भी इनके ऊपर सीजिंग की और नगर परिषद द्वारा कार्रवाई की गई थी। नियमानुसार हम मुनादी भी कराते रहते हैं, लोगों को अवेयर भी करते रहते हैं कि अपने स्तर पे जो लोग व्यापारी लोग हैं वो सड़क सीमा के बाहर कोई भी सामान नहीं रखें। केवल मुस्लिम इलाका है, यहीं पर कार्रवाई हुई है? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। हम नियमित रूप से मोरिजा रोड है, अंदर शहर का मार्केट है, उनमें भी कार्रवाई हुई है। सर एक समय में हम एक ही 1 किलोमीटर या 800 मीटर का जो एरिया होता है वही कार्रवाई कर पाते हैं। ये पत्थरबाजी किए थे उन लोगों पर हुई है, उस इलाके में संदेश देने की कोशिश की गई? पत्थरबाजी है वो पुलिस प्रशासन के ऊपर कुछ समय पहले एक कार्रवाई के दौरान हुई थी। हमारा जो कार्यक्रम था वो ये था कि लोगों को राहत मिले और जो अतिक्रमण एरिया है सड़क सीमा के अंदर, उसके सड़क सीमा में जो अतिक्रमण था हमने उसको हटाने का कार्य किया है। ये तो फिर वापस बना लेंगे? सर ये रेगुलर मॉनिटरिंग चलती रहती है, नियमित मुनादी भी रहती है और जैसे ही हमें सूचना मिलती है हम अतिक्रमण हटाने का कार्य करते रहते हैं। तो अब यहाँ पर जो है वो तस्वीरें यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं यहाँ पर कि जो अतिक्रमण जो थे उन्हें हटा दिया गया है यहाँ पर। और अब बड़ी कहा जा सकता है कि संख्या के अंदर यहाँ पर जो संसाधनों की यहाँ पर मदद से जो अतिक्रमण था उसे हटाने के बाद में जो मलबा है उसे हटाया जा रहा है। तस्वीरें आपकी जो है देख सकते हैं कि ये एक कहा जा सकता है कि जो पूरी गली जो है वो अतिक्रमण की भेंट चढ़ गई थी, अब उस गली से जो है वो अतिक्रमण हटा दिया गया है, यानी जो बचा हुआ मलबा है उसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल रोशन, और जिस तरीके से वहाँ पर अधिकारियों का भी कहना है कि समय समय पर इस तरह से लोगों को अवेयर भी किया जाता है, नोटिस भी दिए जाते हैं और मॉनिटरिंग भी लगातार जारी रहती है प्रशासन की, लेकिन बावजूद इसके लोग जब समय रहते प्रशासन की ओर से निर्देश दिए जाते हैं तो उनको अनसुना करते हैं और ऐसे में अतिक्रमण पर जब कार्रवाई की जाती है तो उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान भी होता है, खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और स्पष्ट संदेश है कि आगे भी अगर वापस इसी जगह पर अतिक्रमण किया जाएगा तो फिर दोबारा कार्रवाई जरूर होगी। जी बिल्कुल, देखिए अतिक्रमण कर्मियों को ये स्पष्ट जो है वो संदेश यहाँ पर देने की जो है वो प्रयास यहाँ पर किया गया है कि इस तरीके से जो लोग सड़क सीमा के ऊपर जो अतिक्रमण करेंगे उन्हें किसी भी सूरत के अंदर जो है वो नहीं बख्शा जाएगा। और आज इस कार्रवाई ने जो है ये स्पष्ट जो कर दिखाया है कि जो कानून व्यवस्था जो हाथ में लेने वाले जो लोग हैं उन्हें उनके जो घर हैं, जो उनके जो अतिक्रमण हैं उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है। बिल्कुल, और फिलहाल देखिए ग्राउंड जीरो से लगातार हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। वहां पर मौके पर भारी पुलिस जाब्ता मौजूद है और जिस तरह से उन्हें लगातार तस्वीरें भी आपको दिखाई, जो चिन्हित अवैध अतिक्रमण थे उनको हटाया जा चुका है और अब वहां से मलबा हटाने की प्रक्रिया जारी है। प्रशासनिक अधिकारियों का भी यही कहना है कि अब जो कार्यवाही है लगभग वो पूर्ण हो चुकी है और अब वहां पर मलबा हटाने की जो प्रक्रिया है वो जारी, यानी कि कुछ ही देर में यहाँ से टीमें रवाना होंगी। रोशन जी बिल्कुल, देखिए जो कहा जा सकता है कि ऑपरेशन जो क्लीन था वो लगभग जो है वो पूरा हो गया है। जिन अतिक्रमणों को चिन्हित किया गया था उनके बाहर से जो है वो अतिक्रमण जो है हटा दिया गया है। तस्वीरें आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं। आप इन ट्रैक्टर की यहाँ पर मदद से जो मलबा यहाँ पर जो है उसे हटाने की कार्रवाई जो है चोमू नगर परिषद है उसकी ओर से की जा रही है।
बिल्कुल रोशन, तो देखिए तस्वीरें आप देखिए, 5 तस्वीरें हैं ये टीवी स्क्रीन पर, जहाँ पे पत्थरबाजों पर पहले बुलडोजर एक्शन लिया गया, अवैध अतिक्रमण जो चिन्हित किए गए थे, जिन लोगों को नोटिस दिया गया था, डेडलाइन पूरी होने के बाद अब उन अवैध अतिक्रमणों को हटाया गया। इस बीच हालांकि जो स्थानीय लोग हैं वो कुछ भी कैमरे पर बोलने से बचते हुए नजर आए, लेकिन कुछ लोगों का ये जरूर कहना था कि जो पत्थरबाजी हुई उसके बाद ये एक्शन लिया जा रहा है, और इनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि इस पत्थरबाजी में शामिल नहीं थे। ये इस तरह के बयान स्थानीय लोगों की ओर से लिए गए। हालांकि दूसरी तरफ ये स्पष्ट संदेश है प्रशासन का भी और सरकार का भी कि पत्थरबाजों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और अवैध अतिक्रमण पर भी कार्यवाही जारी रहेगी। इससे पहले नोटिस दिया गया था, नोटिस के बावजूद भी जब लोगों ने अवैध अतिक्रमण खुद से नहीं हटाए तो फिर प्रशासन ने कार्यवाही की।